वन सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब दिख तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित है, सरकार तुम्हारे हाथों में, घनश्याम तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंतिम समय में प्राण तजू, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में। फिर अंतिम समय में प्राण तजू, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में। मुझे मैं तुझ में बस दे गई, मैं नर हूँ तुम नारायण हो।
मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। निर्गुण और दोष समर्पित है, सरकार तुम्हारे हाथों में, घन श्याम तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तेरा अंतिम समय में प्राण तजू, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में, घन श्याम तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदितारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुनाई दे रहा है? दे रहा है? माता जी सुनाई दे रहा है। पहले नहीं दे रहा था बिल्कुल भी।
ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि उद्धव आए थे और उद्धव को कृष्ण भगवान ने भेजा था। तो आपको पता ही है कि कृष्ण भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे कोई एक उद्देश्य नहीं होता। कृष्ण भगवान एक लीला करते हैं और एक लीला में ढेर सारे उनके उद्देश्य होते हैं। तो इस उद्देश्य उनका उद्धव को भेजने का उद्देश्य ये था कि उद्धव हमेशा से ही शास्त्रों का पठन करते आए थे। तो उद्धव के मन में भगवान को देखने की नजर अलग थी, ज्ञान योग की नजर से देखते थे कि शास्त्रों में क्या लिखा है। भगवान अनंत है, भगवान हमेशा आनंदी रहते हैं, भगवान सबसे ज्यादा वैरागी है, सबसे सुंदर है, भगवान सबसे ज्यादा ऑपुलेंट है, बहुत ज्यादा उनके पास रिचनेस है। फिर भगवान के पास ढेर सारी करुणा है, दया भाव है। ऐसे करके उन्होंने सिर्फ पढ़ा था और पढ़ के याद था। आज भी अगर आप कई सारे, मैं देखा था मैंने यंगस्टर्स को, जब कोई पूछता था हु इज कृष्ण, हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ऐसे सवाल पूछोगे तो वो जवाब देते थे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। व्हाई ही इज गॉड? बिकॉज ही हैज 6 क्वालिटीज, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी फेमस, ही इज वेरी रिच, ही इज रिनंसिएट, ऐसे करके सारे गिना देंगे। तो ये वाला जो तरीका होता है भगवान को जानने का कि अरे कृष्ण के पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और क्या है, हाँ ये है, ऐसे कर। सो इस तरीके से जब डेफिनेशन याद करके भगवान को याद करने की कोशिश की जाती है, भगवान को समझने की कोशिश की जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। नए नए जो जुड़ते हैं कृष्ण भावनामृत संघ में, वो कृष्ण को समझने के लिए बहुत अच्छे से रट्टा मार लेते हैं और फिर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता ये सब करते करते उनकी भक्ति बढ़ रही होती है। तो ये ज्ञान तो अर्जित कर रहे होते हैं, लेकिन अंडर द नॉलेज हो क्या रहा होता है, उनकी सुकृति बढ़ रही होती है। सुकृति मतलब उनकी भक्ति बढ़ रही होती है। अब ये जितनी बार याद करेंगे कि भगवान भगवान क्यों है, कृष्ण भगवान भगवान क्यों है, उनके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहे जाते हैं, उनके पास ये क्वालिटी है। फिर अलग अलग कोर्सेस करते हैं तो इनको लगता है कि हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ पता चल रहा है, पता चल रहा है। लेकिन इस सब के नीचे ये सब कुछ सरफेस लेवल पे हो रहा होता है, अंदर से क्या हो रहा होता है, धीरे 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 जो है, जो सुकृति का अकाउंट होता है वो बढ़ता रहता है और धीरे धीरे कृष्ण भगवान की ओर, वो भक्तिमय नजर की ओर जा रहे होते हैं। पहले साल में नहीं फील होता, दूसरे साल में नहीं फील होता, धीरे 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 कई सालों बाद उनको रियलाइज होता है कि अब तो हमें, चाहे हमें 6 क्वालिटीज याद रहे ना रहे, लेकिन हम कृष्ण के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इतना ज्यादा उनको शुद्ध भाव कृष्ण के लिए आ जाता है, पवित्र प्रेम आ जाता है उनके हृदय में। तो अभी उद्धव जो है, उद्धव उस स्टेज पे था, ज्ञान योग के स्टेज पे था, जहाँ पे उद्धव को अगर एग्जामिनेशन पेपर दिया जाए और कृष्ण के बारे में सवाल पूछे जाए तो वो सारे बहुत अच्छे से जवाब दे देगा। जो भी उसने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में पढ़े हैं, पुराणों में पढ़े, इस उपनिषद और सारे उपनिषदों में पढ़े हैं, पुराणाज में पढ़े, ये सबका उसको जवाब लिखना तो आएगा। लेकिन क्या उसके हृदय में शुद्ध भाव था, अभी भी कृष्ण के लिए वो भक्ति जागृत हो चुकी थी, ये नहीं पता था। ये सिर्फ कृष्ण भगवान को पता है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जब एक ज्ञानी ज्ञान लेते 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 इतना ज्यादा ज्ञान ले लेता है और साथ साथ ज्ञान लेते लेते उसकी सुकृति भी बढ़ जाती है, तो कृष्णा को समझ में आता है कि अब टाइम आ गया है कि इसके हृदय में पूरी तरह शुद्ध भाव डाला जाए। तो ये वाला जो लीला थी उद्धव को वृंदावन भेजने की, इसके पीछे कृष्ण भगवान का और एक उद्देश्य था कि उद्धव को भक्ति योग की टेस्ट दिलाना। उद्धव को अभी तक कोई गुरु नहीं मिले थे, उद्धव के पास ऐसे कोई गुरु नहीं थे जो उद्धव को कृष्ण भगवान की लीलाएं बताकर कृष्ण भगवान के प्रति इतना आकर्षण दिलाएंगे जिससे कि उनके अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाएगा। अभी तक उद्धव सिर्फ नॉलेज 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 कर रहा था, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो जब उद्धव गए और नंद बाबा के पास बैठे, तब उनको दिखाई दिया कि अरे नंद बाबा दिन रात कृष्ण के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, कृष्ण के बारे में सोचकर रो रहे हैं। यहाँ यशोदा माई है, वो क्रंदन कर रही है कि कृष्णा क्यों नहीं आए, कृष्णा ने किसी और को क्यों भेजा। ये देखकर उद्धव की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उद्धव को दिमाग में, उसने फिर इनको अपनी ज्ञान बताने की कोशिश की कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान हर जगह है, वो अनंत है
और हर जगह है, इस पेड़ में भी कृष्ण भगवान है, इस दीवार में भी कृष्ण भगवान है, टेबल में भी कृष्ण भगवान है, थाली में भी कृष्ण भगवान है, कटोरी में भी कृष्ण भगवान है, आपके हृदय में भी कृष्ण भगवान है। आपको रोने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं दुखी होते, वो जल्दी आ जाएंगे आ जाएंगे, ऐसे करके कंसोल करने की कोशिश की, आ जाएंगे, उन्होंने बोला है जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे, मथुरा का काम हो गया है। तो ऐसे करके उसने, उद्धव ने उनको शांत करने की कोशिश की। अब इसमें सब में प्रॉब्लम ये था कि उद्धव को वो समझ में नहीं आ रहा था कि नंद बाबा और यशोदा मैया को ये सारे ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। उनको सिर्फ कृष्ण का संग चाहिए था, उनको कृष्ण एज अ बेटा उनके पास चाहिए था। उनको ना हृदय में कृष्णा को देखना था, ना हर चीज में कृष्णा को देखना था, उनको ज्ञान अप्लाई ही नहीं करना था। उनको जिस तरीके से उन्होंने बेटे को बड़ा किया था, उनको अपना बेटा पास में चाहिए था, दैट्स इट। अब ये भाव जो है, ये उद्धव के कोई पल्ले ना पड़े। तो उद्धव ने इतनी ज्यादा ज्ञान का अपना जो डमरू बजाया था, वो तो कोई फायदा नहीं हुआ ये नंद बाबा और यशोदा मैया के सामने। उनका दुख 1% भी कम नहीं हुआ था, जिस तरीके से उद्धव उनको जो है वो कन्विंस कर रहा था। तो ये फर्क होता है ज्ञान योगी में, इसलिए कहते हैं कि लॉजिक लॉजिक लॉजिक, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। हरि कथा और हरि लीला सुनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे भोले भाव से सुनना चाहिए, जैसे कि मेरे पास कोई एजुकेशन ही नहीं है। मेरे पास, मैंने कुछ मटेरियल वर्ल्ड में ना एबीसीडी पढ़ी है, ना कुछ ना कुछ। मैं बहुत पुरातन काल का वैदिक इंडिया का एक इंसान हूँ, जहाँ पे मुझे कोई एजुकेशन से इतने पता नहीं है। मुझे लॉजिक पता नहीं है, मुझे लॉजिक के बारे में सोचना भी नहीं है। मुझे बस हरी कथा हरी लीला सुनकर आनंद लेना है, आनंद लूटना है हरी कथा से। ऐसे करके हरी कथा जो सुनता है, उसके हृदय में कृष्णा जल्दी उतरते हैं। और जो बहुत लॉजिक लगाता है, ब्रेन लगाता है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये सतयुग में हुआ या द्वापर में हुआ, ये इसके बाद हुआ या उसके बाद हुआ, ऐसे टाइम पे कैसे बैठ जाता है, ऐसे कैसे ये भूल गए वो भूल गए, ऐसे कैसे नंद बाबा को पता है यशोदा मैया को नहीं पता, क्या वो आपस में बात नहीं करते थे, क्या उन्होंने शेयर क्यों नहीं किया। ऐसे सारे लॉजिक नहीं लगाने चाहिए, ये सारे लॉजिक लगाते हैं तो हरी कथा में से रस निकल जाता है और हरिकथा हृदय में उतरते उतरते रह जाती है। बताने वाले का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सुनने वाले को हृदय में कृष्णा ये इंस्टॉल होने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उसके। तो उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश। अभी क्या हुआ, उद्धव वहां से निकला, नंद बाबा और यशोदा मैया को कैसे वैसे शांत किया, और फिर नंद बाबा ये उद्धव जो है नंद बाबा के घर से निकल। पीछे क्या हुआ था, रात भर नंद बाबा ने उद्धव को कृष्णा की लीलाएं सुनाई थी, और उद्धव ने ऐसे सुनी थी जैसे उसको कुछ भी नहीं पता था, और ये सच था। उद्धव को एक्चुअल में कृष्णा की बालपन की लीलाएं कुछ भी नहीं पता थी। तो उद्धव को कभी लगा ही नहीं था कि भगवान ऐसे एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो भगवान का विराट रूप के ऊपर मेडिटेट किया होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने विराट रूप का दर्शन किया था कृष्णा का, नारायण रूप का दर्शन किया था, गार्बोदाक्षाय विष्णु का दर्शन किया था, क्षीरोदाक्षाय विष्णु का दर्शन किया था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब कृष्णा प्रकट होकर आए, तो 2 हैंडेड फॉर्म का दर्शन नहीं किया था, इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला हुई, जहां पे ब्रह्मा जी लिटरली पूरी तरह भूल गए कि ये भगवान है, और उन्होंने डाउट किया कि ये बच्चा भगवान कैसे हो सकता है। मैंने भगवान का दर्शन किया है, शंख चक्र गदा पद्म होता है, अनंत शेष के ऊपर बैठे रहते हैं, वो कभी लेटे होते हैं, मिल्क ओशन में होते हैं, लेकिन मैंने विराट रूप भी देखा है। भगवान तो ऐसे नहीं दिख सकते इंसानों की तरह, तो टेस्ट करने आए थे। सेम हैपेंड विथ इंद्र ऑल्सो। इंद्र ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान 2 हैंडेड फॉर्म में ऐसे इतने क्यूट बालक की तरह लगते हैं। अब वही जो चीज है उद्धव के साथ थी, उद्धव को नहीं पता था कि भगवान ऐसी कोई लीलाएं कर सकते हैं। गोवर्धन पे चढ़ते चढ़ते उनके चरणों के चिन्ह जो है, वो गोवर्धन के पत्थरों पे निशान बन के रह सकते हैं, और वहां के पत्थर गूंदे हुए आटे की तरह सॉफ्ट हो सकते हैं कृष्णा के लिए। ये नहीं पता था। गाय कैसे उनके लिए रोती है, ये नहीं पता था। कैसे वो सारी गोपियों को यमुना तट के ऊपर कैसे चलते थे, बहुत भ्रमण करते थे, हम गाते हैं ना, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कीर्तन में हम गाते हैं ना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो यमुना तीर वनचारी,
यमुना के एक तट पे कृष्णा ने वन में वनचारी मतलब ही कीप्स वॉकिंग अराउंड द यमुना। तो इतना अच्छा भजन है ये, जहाँ पे पूरी तरह कृष्ण के वृंदावन लीलाओं पे पूरी तरह मेडिटेशन हो जाती है। इतने अच्छे से कृष्ण का स्मरण हो जाता है इस भजन में। तो नंद बाबा ने जब ये बताया था तो उद्धव को विश्वास न हो कि भगवान यमुना के तट पे इतने ज्यादा ये कैसे थे, हाउ वॉज ही सो मच फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड यमुना। उनको इतना कैसे पसंद आता था गोवर्धन, मतलब किसी को पहाड़ और नदी इतनी कैसे अच्छी लग सकती है कि पूरा पूरा दिन बिता सकते हैं वो। तो इसलिए ये सारे जो नंद बाबा ने जब बताया तो उद्धव की आंखें थोड़ी सी ऐसे रात भर खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल जा रहा था ये डाइजेस्ट करने में। अभी ब्रह्म मुहूर्त जब हुआ तो चारों ओर अंधेरा था। गोपियों ने घी का दीपक जलाकर माखन और दही छिड़क कर मंगल आरती का अनुष्ठान पूरा किया था। गोपियों ने सुबह सुबह 4 बजे उठ के दिए लगाते थे, घी के दिए लगाते थे हर जगह, और सारा मक्खन और दही का मिक्सचर जो है वो रास्ते पे ऐसे छिड़कते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त पे अगर हम मक्खन और दही का ऐसा छिड़काव करते हैं घर के बाहर, तो किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया होगा तो उसका इफेक्ट पूरी तरह नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप देखो वेस्ट बंगाल साइड में, वहां पे नीचे हमारे इंडिया में जहां जहां पे भी लोग बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करने में विश्वास करते हैं, तो वहां पे अपना रक्षण करने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे औरतें उठती है और वहां पे दही का छिड़काव कर देती है, मक्खन का छिड़काव करती है और वहां पे घी का दिया लगा देती है। तो ये तरीके होते थे पहले जमाने से, चले आते आ रहे हैं। अपने घर पे किसी की बुरी नजर ना लगे इसके लिए कुछ लोग होते हैं वो कील लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो घोड़े की नाल लगा लेते हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है अपने आप का रक्षण करने का। तो गोपियों ने सुबह सुबह ये सारा काम कर दिया था, और दीपक के तेज प्रकाश में उनकी चूड़ियां चमचमा रही थी। तो गोपियों के हाथ में जितनी भी चूड़ियां थी उसके ऊपर दियों के लाइट लग रही थी, और उनके हाथों से चूड़ियों की आवाज आ रही थी। जैसे ही सुबह सुबह उठ के काम करते तो सारी गोपियों के हाथ की चूड़ियों का आवाज आ रहा था। उनकी पायल की भी आवाज आ रही थी, जब वो चलती थी तो इधर उधर करके छम 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 आवाज आ रही थी। तब वे मक्खन मक्खन उनको निकालने के लिए वो चली जाती थी, क्योंकि उन्होंने जल्दी मथुरा जाना होता था। फिर वो मक्खन बिलौने के लिए जब ऐसे ऐसे हाथ हिलाती थी तो उनकी चूड़ियों की आवाज आती थी, और बहुत रिदम में आती थी। बहुत सारी गोपियां इकट्ठे आके मक्खन निकालती थी। तो उनकी चूड़ियां, उनकी भुजाएं, कानों की बालियां तथा कंधे से सब हिलते रहते थे। तो गोपियां जब ऐसे मक्खन निकालती थी तो उनकी कानों की बालियां ऐसे ऐसे हिलेंगी, उनके हाथ अच्छे से हिलेंगे, चूड़ियों की आवाज आएगी, और उनके बालों की जो चोटी होती थी वो पीछे ऐसे ऐसे हिलती रहती थी। तो गोपियां बड़ी सुंदर लगती थी जब वो मक्खन निकालती थी। वो मक्खन बनाती थी और कृष्ण का गुणगान कर रही थी। सुबह सुबह 4 बजे उठ के सोचो, सारी गोपियां कृष्ण के गुणगान में कृष्ण के भजन गा रही थी। भजन क्या ही गा रही थी, कृष्ण की लीलाओं को अच्छे से ट्यून लगाकर गा रही थी। उनको आदत थी कृष्ण की हर लीला गाते गाते सुनाने की एक दूसरे को। तो सारी गोपियां इकट्ठे आती थी और कोई ना कोई कृष्ण की लीला गा रही होती थी। तो उद्धव ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे सारी चूड़ियां खनकते हुए सुना। उन्होंने कृष्ण के लीला सुनी गाते हुए। उनको पायल सुनाई दी, उनको झुमके दिखाई दिए, चमकती हुई चूड़ियां दिखाई दी, दिए दिखाई दिए, सामने घी और मक्खन का सारा छिड़काव वाला रास्ता दिखाई दिया उनको। तो उद्धव वॉज वेरी सरप्राइज कि यहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है। मथुरा में सुबह सुबह 4 बजे तो कोई नहीं करता, लेकिन रात के 12 बजे तक तो वहां पे लाइट ऑन रहती है, दिए ऑन रहते हैं, और रात को बहुत ज्यादा वहां पे सब जागते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो सुबह 4 बजे उठ के सब लोग कृष्ण के कृष्णमय हो चुके हैं। सुबह सुबह कौन सोचता है कृष्णा के बारे में, सब लोग तो अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सब लोग 4 बजे उठ के कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो उद्धव वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उद्धव को तो हैबिट थी मेडिटेशन में बैठने की। जब तक वो मेडिटेशन में नहीं बैठते तब तक वो कृष्ण के बारे में नहीं सोच पाते थे। ज्ञानियों का, ध्यानियों का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि जब भी वो बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, आईब्रोज के बीच में जो स्पॉट होता है जहां मैंने बिंदी लगाई है, तो वहां पे उनको कृष्ण के चरण कमल इधर देखने होते हैं, या आकाश देखना होता है, या ऐसे ही डॉट देख लेते हैं, स्टार जैसा कोई एक डॉट। तब जब तक मेडिटेट नहीं करते ना तब तक वो उनको दिखाई नहीं देता कुछ।
और भक्त की खासियत यह है कि वो चलते फिरते बोलते गाते, वो चाहे खड़ा है बैठा है सोया है किसी भी पोजीशन में बॉडी पे उसकी भक्ति डिपेंड ही नहीं करती। जरूरी नहीं होता कि उसने बैठ कर ही भक्ति करनी है। वो गाड़ी से जा रहा होगा तो भी उसकी भक्ति चलती रहती है, जाप करता रहता है, गाता रहता है। गोपियां 4 बजे उठ के मक्खन बनाते बनाते भक्ति कर रही थी। तो महाराज कहते थे, जब महाराज बताते थे, कुछ माता जी जब डिलीवरी हो जाती थी माता जी की, बच्चे हो जाते थे, तो महाराज वो आते थे और वो कभी कभी महाराज को फोन पे बताते थे, उनको रोना आता था। कहते थे महाराज हमसे जाप नहीं हो रहा है, माला हाथ में लेके नींद आ जाती है, बिल्कुल भी जाप नहीं हो रहा है, क्या करे महाराज, बहुत बुरा लग रहा है। और महाराज कहते थे माता बुरा नहीं मानना। गोपियां जो थी वो उठकर मक्खन बनाते बनाते हरि लीला गाती थी और हरि का नाम लेती थी। तो आप जब सुबह आपकी नींद खुल जाती है, आप बच्चे को मसाज कर लेते हो, बच्चे को नहला रहे होते हो, तब जाप कर लो। फिर बच्चा को आप तैयार कर रहे हो तब जाप कर लो, शाम को आप घुमाने ले जाओगे बच्चे को तब जाप कर लो। मुंह से जाप करना है, हाथ में बच्चा है, अभी माला नहीं पकड़ सकते तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही बच्चा सो जाता है आप भी सोना, आधे घंटा 1 घंटे का रेस्ट कर लेना। आप जागते रहते हो, बच्चा सोता नहीं है, दिन रात एक एक घंटे बाद उठता रहता है। तो जब भी बच्चा सो जाएगा, सोने की कोशिश करना, बच्चा उठ जाएगा तो बच्चे की सेवा करते करते नाम लेना। सोचना मैं वृंदावन में मक्खन निकाल रही हूँ गोपियों की तरह और नाम ले रही हूँ, ऐसे करके सेवा करना। तो महाराज ने इतनी अच्छी मेथड बता के रखी थी सारी माता जी को कि किसी का जाप कभी छूटा ही नहीं। हाथ में माला ना हो तो भी जाप चलता रहा। इनफैक्ट जब बच्चे आए उसके बाद जाप और भक्ति दो दो टाइम 10 टाइम्स और ज्यादा बढ़ गई थी, डबल टाइम ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि अब हर काम करते करते हरि नाम लेने की आदत पड़ गई थी, पता ही नहीं था माला कितनी हो रही है, कम हो रही है क्या, कम हो रही है क्या, उसके चक्कर में ज्यादा जाप कर लेते थे सब। तो किसी को पता नहीं, लेकिन कंटिन्यूअस जाप होने लगा था। तो ये तरीका होता है गोपियों की भक्ति का तरीका, जब हम अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर थोड़े बहुत गोपी 1% तो ब्लेसिंग दे ही देती है। तो कृष्ण के मथुरा गमन के बाद गोपियां प्रतिदिन प्रातः काल यशोदा मैया को मिलने आती थी। होता क्या है ना, गांव गांव का कल्चर बहुत अच्छा होता है देखा जाए तो। गांव में किसी एक घर में कोई अगर वृद्ध हो, कोई दुखी हो, तो पूरा गांव आ जाता है उसके दुख में उसको सांत्वना देने के लिए। और सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में किसी घर में कोई दुखी हो तो उस घर में वो मर के ऐसे टब में पड़ा रहेगा। किसी को 4 दिन तक पता भी नहीं चलता कि उस घर में किसी की डेथ हुई है। कितने सारा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े फ्लैट में, मुंबई में या बड़े बड़े शहरों में, ये ऐसे फ्लैट में, बड़ा बड़ा फ्लैट है, 4 दिन तक ये फ्लैट खुला नहीं। फिर 4 दिन के बाद स्मेल आने लग गई बाहर, 1 हफ्ते के बाद तब पता चला कि इस फ्लैट का मालिक टब में पड़ के फिसल के चला गया। तो ये वाला ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है बड़े बड़े शहरों में कि हो क्या रहा है किसके घर में। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में अगर आपको पता हो ना किसी के घर में कोई दुखी है, तो वहां पे हर रोज कोई ना कोई जाएगा और वहां पे उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बात करेगा, उसको सांत्वना देगा, उसको अकेला नहीं फील करने देगा कभी। अगर किसी को पता है ना कि हाँ कोई दूसरे शहर जा रहा है, तो गांव में किसी और को बोल के रखेंगे उसके घर पे चले जाना, मैं तो 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तू जाते रहना, वो अकेला है, उसको बहुत दुख है, उसका बेटा उसके पास है नहीं। ऐसे करके गांव में सबको पता था। तो सबको पता था यशोदा माई बड़ी दुखी है। तो सुबह से लेकर शाम तक ना गोपियों का डिसाइडेड रहता था कौन कैसे जाएगा यशोदा मैया को कंपनी देने के लिए। यशोदा मैया को कोई अकेले नहीं छोड़ेगा। कितना अच्छा तरीका है, देखो इंसान डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। आजकल लोग डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं कि कोई उनके पास बात करने के लिए नहीं होता। और अगर कोई उनके पास आए तो इन्होंने खुलना नहीं होता उनके सामने, सब अपने पास रखना होता है। तो इतनी ज्यादा मुश्किलें चल रही है, लेकिन तब यशोदा मैया प्रैक्टिकली इतनी दुखी थी, लेकिन वो सस्टेन क्यों कर पाई, क्योंकि हर रोज सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक कोई ना कोई उनके घर में हमेशा जाता रहता था, बात करता रहता था। तो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद सुबह सुबह गोपियां यशोदा मैया से मिलने के लिए जाती थी। वे जानती थी कि जब से कृष्ण वृंदावन से गए हैं, तब से नंद महाराज और यशोदा मैया उनके वियोग में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। देखो कितनी ज्यादा, इसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको?
शाबाश। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी होती है जहां पे आप सब बाहर के लोगों के काम भी आते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे नौकरी, मेरा मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा डॉग, मेरा कैट ना, ऐसे नहीं। सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है जब आप एक सोशल सेटअप में रहते हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको लेकर बहुत सीरियस थे। वो कहते थे कि आप समाज में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो तो सामाजिक व्यवस्था बना के रखने की आपकी जिम्मेदारी है। प्लस समाज में कोई ऊंच नीच हो रही है तो उसमें उनको मदद करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ अपने तक नहीं सोच सकते। तो सामाजिक व्यवस्था बनाने तक तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जितने बुक्स लिखे हैं उसमें कई जगह पर लिखा है कि अगर समाज में ऐसा विवाह भी नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में आपस में दो सोसाइटीज में लड़ाई हो। अगर दो कम्युनिटीज एक दूसरे के बिल्कुल ही खिलाफ है तो उन दो तो शादी करते वक्त ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारी ऑपोजिट कम्युनिटी है उसके साथ किसी के साथ विवाह कर ले। इससे अगर समाज में बहुत असंतुलन आने वाला होगा, इम्बैलेंस आने वाला होगा, सोसाइटी में बहुत सारे लोग लड़ाई करने वाले होंगे सिर्फ एक विवाह की वजह से, तो ऐसा विवाह ना करो तो ही बेहतर है। ऐसे मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी उस लेवल पे जाके सोचते थे। ये इतनी ज्यादा हमने सोचना चाहिए कि हम समाज में कभी भी किसी दिक्कत का कारण ना बने और हम समाज में हमेशा कंट्रीब्यूट करें, मदद करें, लेकिन उल्टी तरीके से कभी समाज में ऐसी उल्टी गंगा नहीं बहाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो यशोदा मैया को और नंद बाबा को दुख फील ना हो इसलिए गोपियां वहां पर आकर अच्छे से उनके साथ वक्त बिताती थी। एक दिन सूर्योदय होते ही जैसे ही गोपियां श्री नंद और यशोदा से भेंट करने आई, उन्होंने उनके द्वार पर उद्धव को सुनहरा रथ खड़ा देखा, उद्धव का रथ देखा। तो गोपियों को थोड़ी अंदर होप जागृत होगी, आशा जागृत हो गई कि कृष्ण तो नहीं आए। क्या कृष्ण आए रात को? हमें तो पता नहीं कृष्ण आए या नहीं आए। तो वे कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही। वो जैसे ही दूर से उनको रथ दिखा और कृष्णा की तरह ही रथ दिखा कि सोने का रथ है, हीरे हीरे मोती लगे है, तो वो ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी होगी। सारी पीछे से गोपियां आ गई, स्टैचू की तरह खड़ी रही। 2 मिनट तक उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या रिएक्ट करना चाहिए, इतनी ज्यादा स्तब्ध होगी। तब वे एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगी, कान में ऐसे बोलने लगी, किसका रथ है ये? कौन आया है इनके घर पे? अक्रूर वापस तो नहीं आए? कृष्ण वापस आ गए? आए तो हमें कैसे नहीं बताया किसी ने? रात को बांसुरी सुनी किसी ने? हमें बुलाने की कोशिश की कृष्णा ने? ऐसे करके कान में फुसफुसाने लगी। कुछ जो गोपियां थी उन्होंने कहा कि क्या वो क्रूर अक्रूर वापस आ गया? अब किसको ले जाने के लिए आया है? उसका मन नहीं भरा? वापस क्यों आया है? एक बार लेके गया कृष्ण को, छोड़ने के लिए भी नहीं आया। ऐसे करके गुस्से में फिर अक्रूर की बातें होने लगी। फिर किसी ने कहा कान में कि ये पहले ही हमारे मित्र कृष्ण को लेकर गए हैं, क्या उसको छोड़ने के लिए तो वापस नहीं आए? ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि नंद बाबा और यशोदा मैया कितने दुखी है, उनका दुख हल्का करने के लिए कृष्णा को छोड़ने के लिए आए हो। ऐसे करके गोपियां अपने कान में खुसफुस खुसफुस करने लग गई। फिर उन्होंने और ज्यादा ऐसे करके दरवाजे से अंदर पीप इन किया कि कौन है। तो डायरेक्टली अंदर नहीं गई, अपनी बॉडी ऐसे दीवार के पीछे रखी, गेट के पीछे, और ऐसे सर बस अंदर लेकर ऐसे देखा, कौन आया है, कौन आया है, कोई दिख रहा है क्या, कोई दिख रहा है क्या, ऐसे करके उन्होंने किया। इस प्रकार वो जब वो बातें कर रही थी कि उद्धव वहां से अंदर, मतलब गेट से अंदर घर तक डिस्टेंस था काफी, आंगन था ना वहां पे, उस आंगन में छोटे छोटे बछड़े होते थे, गाय होती थी। तो गेट के यहाँ से ऐसे देख रही थी, इतने में उद्धव अंदर से बाहर आके वहां पे अपने दरवाजे पे, हॉल के दरवाजे पे वहां पे खड़े हो गए। और वहां पे गाय और बछड़ों को ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऐसे रखे थे उद्धव ने, ऐसे रखे थे, चिन्ह ऊपर थी, और ऐसे देख रहे थे उद्धव, ऐसे गायों को देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे, हर जगह देख रहे थे, सारे घरों में ऐसे घी के दिए लगे हुए हैं, सब कुछ ऐसे देख रहे थे उद्धव। गोपियों ने देखा, और जैसे ही गोपियों की दृष्टि उद्धव पर पड़ी, वे समझ गई कि ये कृष्ण के कोई श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वतः कृष्ण की तरह दिख रहे थे। गोपियों को पता चला कि कृष्णा ने अपना रंग जो है इसको उधार में दिया है। गोपियां तो गोपियां है,
गोपियों को सब पता होता है कृष्णा क्या देते क्या नहीं, इसी को कहते हैं स्वारूप्य मुक्ति। स्वारूप्य मुक्ति क्या होती है? जहाँ पे नारायण भगवान अपना रूप जो है अपने भक्त को दे देते हैं। जैसे क्या ध्रुव महाराज को लेकर गए थे, ध्रुव महाराज को लेने के लिए कौन आया था? विष्णुदूत आया था। विष्णुदूत कैसे दिखते थे? ब्लू कलर के थे, 4 हाथ थे उनके, और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। लेकिन क्या वो नारायण थे? नहीं थे। विष्णु भक्त दिखते हैं नारायण की तरह, लेकिन हाइट में थोड़े से कम होते हैं नारायण भगवान से। उनके मुकुट की साइज छोटी होती है, ज्वेलरी सेम नारायण भगवान की तरह होती है। बस उनके छाती पे जो है वो चिन्ह नहीं होता, गले में वैजयंती माला नहीं होती। तो इस तरीके से गोपियों को तो संपूर्ण कृष्ण पता है। उनको ज्ञान योग की कोई जरूरत नहीं है, उनको पता है कृष्ण जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण का रंग चढ़ जाता है। कैसे पता? कृष्ण का रंग जो है वो राधा रानी के ऊपर चढ़ जाता था। जब राधा रानी से मिलते थे, राधा रानी कभी कभी ब्लूइश दिखने लग जाती थी, और राधा रानी का गोल्डन कलर कृष्णा के ऊपर चढ़ जाता था, और कृष्णा थोड़े से येलोइश गोल्डनिश दिखने लग जाते थे। दोनों भी झूले पे बैठते थे, इतने ज्यादा एक दूसरे के इसमें संग में रंग जाते थे कि एक दूसरे का रंग एक दूसरे पे चढ़ जाता था। और राधा रानी ने कृष्ण का, हाँ, कृष्ण के कलर का ड्रेस पहना हुआ होता था, ब्लूइश कलर में, और उसके ऊपर छोटे 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 डॉट्स जो है गोपी ने उनके गोपी ड्रेस पे डाले होते थे। तो कृष्णा का रंग भी बदल जाता था, राधा रानी का रंग बदल जाता था। तो गोपियों को पता था कि जो भी कृष्ण की भक्ति करता है, चांसेस होते हैं कि कृष्ण कभी कभी अपना रूप का रंग उसको गिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा कि उद्धव दिख तो रहे थे बिल्कुल कृष्ण की तरह, उद्धव का रंग जो है वो बिल्कुल श्याम रंग था। तो जैसे ही ऐसे गोपियों ने गेट से ऐसे देखा, पीछे देखा, और एक दूसरे के कान में फुसफुसाई, ये कृष्ण के कोई श्रेष्ठ भक्त लगते हैं, दिखने में बिल्कुल कृष्ण की तरह है। ऐसे करके उनके चेहरे पे स्माइल आई। फिर उन्होंने कहा कि वे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। दूसरी गोपी ने ऐसे पीक किया और दूसरों को बताया कि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। फिर तीसरी गोपी ने ऐसे पीक किया और बताया बाल भी घुंघराले हैं, ऐसे करके। तो एक एक करके गेट में से उनको देखती थी और बाकियों को सारी इंफॉर्मेशन देती थी। तो ये सारी लीला सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे चल रही थी गोपियों की। फिर गोपियों ने कहा ये तो कृष्ण जैसे लगते हैं, ये कौन हो सकते हैं? उनकी वही कमल जैसी आंखें भी है, वैसी ही उनकी नासिका भी है। कृष्ण का नाक कैसे लंबा है, पॉइंटेड है। तो कहते कि इसका नाक बिल्कुल कृष्ण की तरह है, इसका रंग भी कृष्ण की तरह है, इसके आंखें भी कृष्ण की तरह है, कमल नयन लोटस आईज कहते हैं उसको। तो वैसे ही है, श्यामल रंग के है, और मुस्कुरा भी कृष्ण की तरह ही रहे हैं। तो उद्धव के चेहरे पे स्माइल भी बिल्कुल प्रसन्नता कृष्ण की तरह होती थी, जैसे स्माइल करते रहते थे उद्धव। तो कृष्ण की संगत का रंगत तो चढ़ी जाती है, तो वैसे संगत की रंगत चढ़ गई थी, उद्धव भी स्माइल करते रहते थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कृष्ण के समान वस्त्र भी पहने हुए हैं, मानो कृष्ण के वस्त्र चुरा लिए हो। तो गोपियां ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कृष्ण की धोती चुरा के पहन लिए शायद, बिल्कुल कृष्ण की तरह वस्त्र पहने हुए हैं ऐसे। फिर बाकी पीछे से गोपियां कहती कहाँ से आए हैं, कहाँ से? मथुरा से आए हैं, कहाँ से आए हैं, देखो तो सही। तो उन्होंने कहा, जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न उठी। जैसे ही गोपियों को ये पूछ रही थी पीछे से, तो फिर गोपियों को यशोदा मैया दिख गई। और जैसे ही यशोदा मैया दिख गई, वो हल्के से कोने कोने से यशोदा मैया के पास चली गई। और उन्होंने पूछा कौन है, कौन है, ये कौन है? ऐसे करके कान में यशोदा मैया को, यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी तब। तो यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी, उनके कान में जाकर सबने पूछा कौन है, कौन है? यशोदा मैया ने कहा उद्धव कृष्ण का सखा आया हुआ है, मथुरा से आया हुआ है। फिर एक गोपी ने कहा कि सखा क्यों क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं आए? ऐसे करके। तो फिर यशोदा मैया ने ऐसे देखा, आंखों में आंसू आए, फिर ऐसे करके अपने पल्लू से आंखें पोंछी और फिर मक्खन निकालने लगी। फिर गोपियों ने हिम्मत नहीं की वापस यशोदा मैया को क्वेश्चन पूछने की, कि रात भर यशोदा मैया यही सोच रही थी कि इसको क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं आया, इसको क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं आया। और सेम क्वेश्चन जब गोपियों ने पूछा, रात भर यशोदा मैया एक तो रोई है, अब वापस और कितना रोएगी। उन्होंने देखा ऐसे, और वापस उनकी आंखों में आंसू, वापस यशोदा मैया जो है वो रोने लग गई। फिर गोपियों को पता चल गया, अरे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लगता है मैया ऑलरेडी परेशान है कि ऐसा क्यों किया है कृष्णा ने। फिर गोपियों को जब पता चला कि संध्या ये जो है उद्धव जो है वो संदेश लेके आया है कृष्ण का, कि वो जल्द ही वापस आएंगे, यशोदा मैया ने उनको बताया कि कृष्णा ने बताया है जल्दी ही आएगा,
बताने के लिए भेजा है इसको, ऐसे करके। तो गोपियों को तो बड़ा खुशी हो गई कि अच्छा ये संदेश लेकर आए हैं। तो काफी गोपियों के चेहरे पे ना चमक आ गई, पहले से ही चमक रही थी लेकिन और चमकने लग गई वो। उन्होंने उद्धव जी को एकांत स्थान पर बुलाया। फिर हुआ क्या, उसमें से जो गोपी थी उसने उद्धव उद्धव के हाथ में एक ऐसी चिट्ठी पकड़ाई, और चिट्ठी पकड़ाई तो उसमें लिखा हुआ था इस वन में आना इतने इतने बजे। तो दोपहर के 2 बजे उद्धव को जो है वन में बुलाया था गोपियों ने एकांत में, क्या पाओ हमें कृष्ण के बारे में पूछना है। तो यहाँ यहाँ पे दोपहर के 2 बजे आना, इतना ही लिखकर एक गोपी गई थी और उन्होंने बोला हम सब आपसे मिलना चाहती है, आप दोपहर को आना। क्योंकि सुबह तो उन्होंने 9 बजे चले जाना था मथुरा, जाकर उन्होंने मथुरा के रोड पे ढेर सारा उनको दूध मक्खन दही सब कुछ बेचना है। बेचकर फिर वापस आएंगे दोपहर को, फिर मिलेंगे उद्धव से और फिर उद्धव से पूछेंगे ये सब कुछ क्या है। बीच में सारा काम छोड़कर तो नहीं बैठ सकते उद्धव के साथ, घर वालों को जवाब क्या देंगे ये लोग। तो गोपियों ने सुबह सुबह 4 बजे चिट्ठी पकड़ाई उद्धव के हाथ में कि दोपहर के 2 बजे इस वन में आना। फिर उद्धव ने देखा, उद्धव ने खोला वो लेटर, उनको पता चला कि कृष्णा की सखिया है, मिलना चाहती है। तो उद्धव ने ऐसे करा, देखा कितनी है क्या है, तब तक ये पीछे के पीछे पीछे के गेट से जा चुकी थी सारी गोपियां। और बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने डिसाइड किया था कि चलो चलो हम जाएंगे जल्दी जल्दी, आज मक्खन बेचकर वापस आएंगे और फिर उद्धव से हम मिलेंगे और कृष्णा की खबर लेंगे। फिर जब गोपियां, उन्होंने उद्धव जी को एकांत स्थान पर बुलाया था, फिर उनसे बात कर सके, ताकि वो उनसे बात कर सके कृष्ण के विषय में, वो वार्तालाप करना चाहती थी और ढेर सारे प्रश्न पूछना चाहती थी कृष्ण के बारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कृष्ण के विषय में वार्तालाप आरंभ करने के लिए उन्होंने दोपहर को जहां बुलाया था वहां पे वो सबसे पहले गोपियां आकर पहुंची। और फिर उद्धव दूर से आ रहे थे चलते चलते, तो उनकी जो वॉक थी वो कृष्ण की तरह थी। वो जिस तरीके से वॉक कर रहे थे, बस उनके हाथ में कोई बांसुरी थी नहीं, बट उन्होंने अपने मुकुट के यहाँ पे पिकॉक फेदर लगाया था कृष्णा की तरह। तो पिकॉक फेदर देखकर सारी गोपियां ऐसे दूर से देख रही थी जंगल से कि आ रहे उद्धव। जब देख रही थी उनकी चाल, उनकी जो चाल थी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। तो सब कहते डिट्टो कृष्णा को कॉपी किया हुआ है, डिट्टो कृष्णा के जैसे वॉक कर रहे हैं, देखो ऐसे दिख रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं। तो सब लोग बड़े सरप्राइज थे गोपियां, आपस में बहुत ज्यादा ऐसे कमेंटिंग चल रही थी। फिर जैसे जैसे उद्धव पास में आए तो उन्होंने उद्धव को वहां बिठाया, पहले तो एक जगह पे बिठाया, कहते यहाँ पे बैठो, पहले बैठो। और उन्होंने वार्तालाप आरंभ किया। उन्होंने बार बार उनको सेम सेम प्रश्न पूछे कृष्ण के बारे में कि क्या कृष्ण हमें याद करते हैं, कृष्णा ने क्या कहा हमारे बारे में, कुछ कहा, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, ऐसे करके हर गोपी ने उद्धव को पूछा। मेरा नाम लिया, मेरा तो लिया ही होगा, बताया नहीं उन्होंने वहां पे मिले थे, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, ऐसे करके हर गोपी ने एक एक लीला, अपनी पर्सनल लीला जो कृष्णा के साथ हुई थी कि यहाँ पे कृष्णा ने मुझे हेल्प किया था पानी निकालने में कुएं से, यहाँ पे कृष्णा ने मुझे ऐसे देखा था जब मैं खिड़की से देखती थी। तो फिर एक गोपी आती थी कहती थी कृष्णा ने यहाँ पे गाय को गोदोहन करने में हेल्प की थी मेरी, जब मेरे हाथ में बच्चा था मैं गोदोहन नहीं कर पा रही थी तो कृष्णा ने गोदोहन करके दिया था। दूसरे गोपी ने बताया कि कृष्णा ने तो मेरा बच्चा हाथ में पकड़ा था जब मैं गोदोहन कर रही थी, इतने अच्छे से कृष्णा ने ये किया था। तो हर हर एक जन अपनी अपनी मेमोरी जो है वो उद्धव के साथ शेयर कर रहे थे और बोल रहे थे ये तो बताया ही होगा कृष्ण ने, ये तो बताया ही होगा, नाम नाम भी याद होगा, मुझे तो नाम से बुलाते थे, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन कृष्णा को मेरा नाम हमेशा याद रहता था। तो उद्धव चुपचाप बैठे हुए हर गोपी के प्रश्न सुन रहे थे, लीला सुन रहे थे, प्रश्न सुन रहे थे, लीला सुन रहे थे। हालांकि सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें याद किया क्या, हमें याद किया क्या। तो उद्धव वॉज रियली सरप्राइज्ड कि सबको कृष्णा की पड़ी है। इतना ज्यादा प्रेम कैसे हो सकता है किसी को कृष्ण भगवान से, इतना ज्यादा कि ये लोग भूल गए हैं कि इनके बच्चे घर पे है, इनका पति घर पे है, इनके ससुराल वाले इनको डांट सकते हैं। सब कुछ भूल के ये जंगल में सिर्फ खबर लेने आई है कि कृष्णा इनको याद करते हैं या नहीं। इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आई है इन गोपियों में। गांव है, गांव में जल्दी बात फैल जाती है, चर्चे होते हैं, इनको किसी चीज का डर नहीं है। ऐसे करके उद्धव अपने ही दिमाग में सोचे जा रहे सोचे जा रहे। फिर एक गोपी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न थी कि वहां पे आई भी नहीं उद्धव के पास। अब उद्धव ने देखा कि सारी गोपियां वहां पे भिन भिना रही थी,
प्रश्न पूछे जा रही थी, लीला बताए जा रही थी, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। और उद्धव ने देखा दूर एक गोपी थी, राधा रानी, वो वहां से हिली भी नहीं थी। शी वॉज जस्ट लाइक अ स्टैचू ओवर देयर। वो हिल नहीं रही थी, कुछ नहीं रही थी, वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बट उसकी पलक नहीं झपक रही है। तो राधा रानी की ऐसे पलकें झपकती नहीं थी ऐसे। शी यूज टू वेट कृष्णा विद ओपन आइड कंटिन्यूअसली, मानो कि उनको अब देखो, गोपियां जब गोलोक में होती है ना, तो गोलोक में ये आईलिड्स नहीं होते, ठीक है। भौतिक जगत में आते हैं तो ब्रह्मा जी आईलिड्स डाल देते हैं, ठीक है। आईलिड्स जो है वो आपको दिख पता है आईलिड्स क्या होते हैं? आंखों के यहाँ पे जो बाल है वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में डाले जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये ब्रह्मा जी का इन्वेंशन है, ब्रह्मा जी ने आईलिड्स डाल दिए। लेकिन गोलोक में आईलिड्स नहीं होती, तो वहां पे हमेशा आंखें ऐसे खुली रहती है, ऐसे आंखें आपको बंद करनी है तो वॉलंटरली कर सकते हो, लेकिन बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू आर ऑलवेज, योर आईज आर ओपन। You can keep them open when you want to sleep. You can sleep by closing your eyes. But mandatory नहीं होता ब्लिंक करना। यहाँ पे पृथ्वी पे मटेरियल वर्ल्ड में ब्लिंक करना पड़ता है, आईलिड्स है इसलिए। तो हुआ क्या कि गोपियों को वैसे भी बड़ा गुस्सा आता था ब्रह्मा जी पे कि इतने अच्छे कृष्ण का दर्शन होता है। कृष्ण जब गोवर्धन से नीचे आते हैं गाय चराकर, और बांसुरी बजाते बजाते आ रहे होते हैं, हमें कंटिन्यूअस कृष्ण को देखना होता है। लेकिन ये ब्रह्मा जी को क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने आईलिड्स दे दी, हमें ऐसे ब्लिंक करना पड़ता है, और उतने माइक्रो सेकंड के लिए हम कृष्णा का दर्शन नहीं कर पाते। तो इसलिए गोपियां बड़ी परेशान होती थी, और हर रोज उन्होंने ब्रह्मा जी को जो है दो तीन बुरे शब्द बोल ही देना, कि ब्रह्मा जी की वजह से तीन ऐसे कई बार ब्लिंक करते करते हम कृष्णा का दर्शन नहीं कर पाते, इतना ज्यादा उनको। तो उसने देखा, उद्धव ने, वहां पे एक गोपी बैठी हुई है, उसने आंखें कब से ब्लिंक ही नहीं की थी, उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली थी, और उसमें से आंसू बस ऐसे ट्रिकल डाउन हो रहे थे, कंटिन्यूअसली आंसू ऐसे निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। और ना वो क्रंदन कर रही है, ना शोर मचा रही है, ना बातें कर रही है, उसको पता ही नहीं है आसपास क्या चल रहा है। इतनी सारी गोपियां शोर मचा रही है, उद्धव को देख रही है, बातें कर रही है, बट राधा रानी को कुछ नहीं पता वहां पे कि क्या चल रहा है आसपास। ऐसे कंटिन्यूअसली एक जगह पर नजर टिकाए हुए है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, ना चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, ना बोल रही है, ना हंस रही है, कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक अ वेजिटेबल ऐसे बैठी थी, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और आंखें बंद नहीं हो रही। तो उद्धव ने ये देखा, और वहां पे उसने देखा कि वहां पे कई सारे जो भंवरे थे, वो राधा रानी के चरण कमलों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे थे। तो सारे भंवरे भंवरे देखा जाए तो फूलों के आसपास होने चाहिए, लेकिन वो राधा रानी के चरणों के आसपास ऐसे ऐसे दू वू 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 करके आवाज करके निकल, ऐसे चरणों के आसपास घूम रहे थे। तो उद्धव वो सरप्राइज कि भंवरों को हमेशा फूल से नेक्टार एक्सट्रैक्ट करते हुए देखा है, तो भंवरे हमेशा फूल के आसपास रहते हैं, लेकिन ये सारे भंवरे तो इस गोपी के चरण कमलों के यहाँ पे घूम रहे हैं। तो उद्धव को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फील हुआ कि ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, ये कैसा वन है, ये कैसे भंवरे हैं जो गोपियों के चरण कमलों के आसपास घूमते हैं और फूल के पास नहीं घूमते। क्या इनका पेट ऑलरेडी भर चुका है? क्या इनके छत्ते में ऑलरेडी शहद आ चुका है बहुत ज्यादा? तो अभी लॉजिक यूज करने लगे उद्धव। उद्धव ने वापस अपना ज्ञान योग लगाया, और ज्ञान योग से सोचने लग गए कि क्या ये सारे भंवरों का छत्ता भर गया है शहद से? क्या उनको शहद नहीं चाहिए फूलों से? क्या फूलों के अंदर नेक्टार है नहीं, अभी शहद है नहीं, जूस है नहीं, जिससे कि ये लोग शहद लेके जाए? अगर यहाँ के फूल मुरझा गए हैं तो कहीं और चले जाए, वहां से नेक्टार लाए और अपने छत्ते में डाले। ये इसके चरण कमलों के आसपास क्या कोई फूल गिरा है? उस फूल के लिए वो वेट कर रहे हैं। क्या इस गोपी के पाँव के नीचे उसने कोई फूल कुचल दिया है, जो फूल के अंदर का शहद इनको भंवरों को चाहिए? ऐसे करके उद्धव के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे बहुत ज्यादा। प्लस ये गोपी मुझे देख क्यों नहीं रही है, ये गोपी मुझे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं आई, अपना नाम क्यों नहीं बताया मुझे, ये गोपी ऐसी कौन है जिसने मुझे वेलकम तक नहीं किया, हरी बोल ऐसे कुछ नहीं बोला, नमस्ते नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, और कृष्ण के बारे में इंक्वायरी भी नहीं कर रही है। क्या इसको कृष्ण की याद नहीं आती? बाकी सारी गोपियों को तो बड़ी याद आ रही है कृष्ण की, इसको शायद कुछ कुछ है ही नहीं कृष्ण के लिए।
ये बहुत ज्यादा, क्या ये अकड़ दिखा रही है ज्यादा, वो मुझे नहीं पूछ रही। ऐसे करके उद्धव ने अपना पूरा ज्ञान योग मिक्स करके ना राधा रानी पे स्पेकुलेशंस करना शुरू किया, और देखे जा रहे हैं। फिर वे भ्रमर जो थे, वो कृष्ण का दूत उद्धव समझ उससे वार्तालाप करने लगी और कहने लगी। फिर राधा रानी ने उस भ्रमर को देखा, और भ्रमर जब ऐसे ऐसे कर रहे थे तो भ्रमर से फिर ऐसे बात करने लगी। राधा रानी ने क्या किया, अपने नीज पे जो है, नीज पे ऐसे दोनों हाथ रखे, एक पाव का जो नी होता है, घुटना होता है, उस पे ऐसे रखा। पाव नीचे थे ना, राधा रानी के नीचे बैठी थी वो पेड़ के यहाँ पे, और नीचे पाव थे तो नीचे से भ्रमर घूम रहे थे। तो राधा रानी ऐसे पेड़ को टेक के बैठी थी, घुटने पे ऐसे हाथ रखे थे, घुटने पे हाथ रखे थे, फिर वो ऐसे हुई, और ऐसे करके राधा रानी ने देखा और भ्रमर को देखा। भ्रमर को देखा और भ्रमर से बातें करने लगी। अब भ्रमर से बातें कर रही थी, कहती, हे भ्रमर, क्या तुम कृष्ण के दूत हो? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या कृष्ण ने तुम्हें भेजा है? क्या तुम्हें भी कृष्ण की उतनी ही याद आती है जितनी मुझे आती है? ऐसे करके राधा रानी भ्रमर के साथ बातें करने लग गई। उन्होंने भ्रमण के साथ, उड़ते हुए भ्रमण के साथ संभाषण करना शुरू किया था। हे भ्रमर, तुम्हें फूलों का मधुपान बहुत अच्छा लगता है ना? मैं जानती हूँ। तुम्हारी मूछें कृष्ण की पुष्पमाला पर लगे कुमकुम से लाल हो गई है। राधा रानी ने भ्रमर की मूछों को देखा, और कृष्ण के इस क्या, कृष्ण जो फूलों की माला पहनते हैं, तो फूलों की मालाओं पर जो फूल होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पोलन्स होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, रेड कलर की पाउडर की तरह। उसके ऊपर भ्रमर जब बैठता है तो उसके चरणों को वो लाल कलर के फूलों का ऊपर के जो पाउडर होती है वो लग जाती है, पोलन्स कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो वो चरण कमलों पे, भ्रमर के पांव पे वो रेड 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 कुमकुम की तरह लगा हुआ था। तो राधा रानी ने कहा, मुझे पता है, तुम कृष्ण के गले में पहनी हुई जो माला है, उसके ऊपर के जो फूल है, वहां का तुम शहद जो है वो मधुपान करके आए हो। मैं जानती हूँ। देखो तो, तुम्हारे चरणों पे कुमकुम कैसे लाल लाल हो गया है। क्या तुम यहाँ मेरे लिए कोई संदेश लेकर आए हो ये भ्रमर? ऐसे कहा। क्या तुम मेरा चरण स्पर्श करने के लिए इतने व्याकुल हो? किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श मत करना। राधा रानी ने भ्रमर से कहा कि क्या तुम मेरे चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मेरे चरण स्पर्श बिल्कुल मत करना। हमारा कृष्ण के साथ अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था, अब नहीं है। अगर तुम चाहते हो मेरे चरण कमल स्पर्श करके थोड़ा सा मेरे हृदय का प्रेम तुम्हारे हृदय में चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता भ्रमर, क्योंकि मुझे पहले अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था कृष्ण के साथ, अब वो प्रेम नहीं रहा। फिर भी तुम ये समझो कि कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए और हमें भूल गए। अब मैं भी उन्हें याद नहीं करना चाहती। मेरे चरण कमल स्पर्श करके तुम्हें कोई भी प्रेम भाव अपने हृदय में जागृत नहीं होगा। ऐसे करके राधा रानी ने बोला। अब जब राधा रानी भ्रमर से ये बात कर रही थी ना, उद्धव वॉज फीलिंग सो ऑफेंडेड। उद्धव को लगा ये कैसी बातें कर रही है, हाउ कैन शी थिंक लाइक दैट। उद्धव तो भक्त नहीं थे ना, ज्ञान योगी थे तो कृष्णा के क्लोज ही थे, लेकिन कृष्णा ने थोड़ी पट्टी डाल रखी थी आंखों पर। तो पट्टी डाल रखी थी तो एज इट इज समझ में नहीं आ रहा था कि राधा रानी जो बोल रही है, शी डजंट मीन इट, शी इज जस्ट सेइंग इट। क्योंकि एक नाराज जो होता है इंसान, वो जो बोलता है उसमें कोई सच्चाई होती नहीं है। तो इतना समझ लेना चाहिए, जो कोई भी कभी भी नाराजगी में आपको कुछ भी बोलेगा ना, उस पर भरोसा नहीं करना, उसका एग्जैक्ट अपोजिट उसको समझना। जैसे राधा रानी ने कहा, अब मेरा कोई भी प्रेम भाव है नहीं कृष्ण के लिए, इसका मतलब इतना ज्यादा प्रेम भाव है। फिर राधा रानी ने कहा कि अब मैं उनका वेट नहीं कर रही हूँ, वो मुझे छोड़ के चले गए, इसका मतलब इतना ज्यादा वेट कर रही है राधा रानी कृष्ण का। और उन्होंने कहा मैं उनको याद भी नहीं करती, इसका मतलब बहुत ज्यादा मिस कर रही है राधा रानी कृष्ण को। और गुस्से में नाराज होके एग्जैक्ट अपोजिट बोले जा रही है कि मैं कृष्ण को याद नहीं करती, मेरे हृदय में कोई भी प्रेम नहीं है। प्रेम था पहले, घनिष्ठ संबंध था, अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। उसने कुछ नहीं सोचा और हमें ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो सच्चाई ये थी कि कृष्ण जब मथुरा गए थे तो वो राधा रानी से नहीं मिले थे। बाकी सारी गोपियों से कृष्णा की लास्ट
बाय हो गई थी, लास्ट टाइम मिलना हो चुका था, लेकिन राधा रानी से नहीं हुआ था। राधा रानी सुबह सुबह आई भी नहीं थी कृष्णा को गुड बाय बोलने के लिए। और कोई मतलब कोई सीन ही नहीं है वहां पे, बाकी सारी गोपियों का है। जब अक्रूर आए थे राधा रानी नहीं आई थी तब। तो राधा रानी पीछे के पीछे ही बहुत रोई थी। अभी भी वो बहुत नाराज होके बैठी थी कि कृष्णा ने एक मिनट भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसे लगेगा, और वो चले गए। अब मुझे उनसे कोई प्रेम नहीं है, तो हे भ्रमर, मेरे चरण छूने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरे पास कुछ भी नहीं मिलेगा अलावा कृष्ण के लिए द्वेष। ऐसे करके राधा रानी ने बोला कि कृष्ण के लिए द्वेष के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरे हृदय में। ऐसे जब बोला तो उद्धव तो सब सुन रहे थे, लेकिन उद्धव टुक इट एज इट इज। एज इट इज नहीं लेना चाहिए। वो तो जिसके हृदय में कृष्ण है वो जान सकता है कि राधा रानी को कितनी तकलीफ हो रही है और वो किस मूड में बोल रही है। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको एज इट इज लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है। तो ये सब बोल रही थी राधा रानी। राधा रानी ने कहा कि मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरा स्पर्श मत करना। अरे मूर्ख भ्रमर, यह कृष्ण का गुणगान मत करो, कितनी बार कहा तुम्हें। तो भ्रमर तो बस वो कर रहा था, और राधा रानी को उसकी वो में सारी कृष्ण की लीलाएं सुनाई दे रही थी और कृष्णा के गुणगान सुनाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि गोलोक में सारे भ्रमरों का ग्रुप होता है, और वो सारे ग्रुप्स होते हैं वो इकट्ठे कीर्तन कर रहे होते हैं, कृष्ण की लीला पे कीर्तन चल रहा होता है। तो गोलोक में सारे जो भ्रमर होते हैं ना, वो इकट्ठे आते हैं और नाम संकीर्तन करते हैं, इकट्ठे आते हैं भजन करते हैं। तो ये हैबिट जो है वो गोलोक की है। इसलिए राधा रानी को हैबिट थी कि जब भी भ्रमर वो करेगा तो उनको उसमें से भजन सुनाई देगा, कीर्तन सुनाई देगा, या कृष्ण की लीला सुनाई देगी। तो यहाँ पे जब ये कर रहा था ऐसे, तो राधा रानी ने कहा कि कितनी बार कहूं है मूर्ख भ्रमर कि कृष्ण के गुणगान मत करो, जाओ यहाँ से। तुम उनकी जो प्रशंसा कर रहे हो और करोगे, हमारे लिए ये बातें बड़ी पुरानी है। तो राधा रानी ने कहा कि तुम जो प्रशंसा कर रहे हो, कृष्णा की लीलाएं गा रहे हो, ये हमारे लिए बहुत पुराना हो चुका है, मत करो कृष्ण की बातें। कृष्ण अब नगर में है, वे कहाँ गाँव आएंगे यहाँ पे। वे वहां अर्जुन के सखा के नाम से विख्यात है। पहले गोपियों के कृष्ण समझे जाते थे और अभी वो अर्जुन के सखा समझे जाते हैं। कृष्ण तो पूरी तरह बदल गए हैं। अब हमारे पास कृष्ण नहीं रहे। अब उनकी अनेक नवीन सखियां होंगी मथुरा में, और वे कृष्ण के साथ अवश्य ही अत्यंत प्रसन्न होंगी। तुम वही जाओ और कृष्ण का गुणगान करो। राधा रानी ने कहा भ्रमर को कि अभी तो कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे। अब कृष्ण अर्जुन के सखा नाम से जाने जाते हैं। कहाँ पहले जाने जाते थे? गोपाओं के सखा, गोपियों माता जी, सखा मतलब? फ्रेंड। पहले ऐसे जाने जाते थे कि गोपियों के सखा है, फ्रेंड है, गोपाओं के सखा है, फ्रेंड है। लेकिन अब तो कृष्ण बिल्कुल ही अर्जुन के सखा नाम से प्रचलित हो गए हैं। वो नहीं हमें याद करते। वहां पे उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं। अब उन्हें पुराने दोस्तों की याद नहीं आती। राधा रानी ने कहा। राधा रानी ने कहा वहां पे उन्होंने अलग अलग फ्रेंड्स बना लिए होंगे जो गर्ल्स है। यहाँ पे तो हम सारी सखियां थी, लेकिन वहां पे अभी नई नई सखियां होंगी, नई नई गर्ल्स होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे। तो वो कृष्ण के साथ तो बड़ी प्रसन्न होंगी, क्योंकि कृष्णा को तो आदत ही है जो भी उनके पास आता है उसको प्रसन्न कर लेते हैं। कृष्णा को बोलने में कृष्णा मैजिकल है, कृष्णा हंसने में मैजिकल है, कृष्णा दूसरे को हैप्पी करने में मैजिकल है। कृष्णा ने इसको कैसे हैप्पी किया था? कुब्जा, कुब्जा को हैप्पी किया था बात करके। तो राधा रानी ने कहा कृष्ण वैसे भी बड़े एक्सपर्ट है बात करने में, स्माइल करने में, दूसरे को हैप्पीनेस देने में। तो वहां की लड़कियां, वहां की सखियां वैसे भी बड़ी खुश होंगी कृष्ण से। तो राधा रानी ने कहा तुम वही क्यों नहीं जाते? वहां की सखियों को कृष्ण की लीलाएं क्यों नहीं सुनाते? हमें तो तुम जो भी सुनाओगे वो सब पुराना ही है। तुम वहां की भी लीलाएं सुनाओगे तो हमें सब पता है कृष्ण वहां पे क्या कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें सब पता है। तो हमें कोई भी लीला सुनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। राधा रानी वॉज जस्ट शोइंग दैट शी नोज एवरीथिंग कि कृष्णा कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या है। तो राधा रानी ने जब ये बोला तो उद्धव वॉज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि कौन आएगा बताने के लिए राधा रानी को? ये सब कुछ बताने के लिए वृंदावन में फर्स्ट ट्रिप तो उद्धव ने की थी।
और उद्धव ने अभी तक राधा रानी से बात भी नहीं करी थी, और राधा रानी को ऑलरेडी पता कि कृष्णा अर्जुन के सखा नाम से जाने जाते हैं। प्लस राधा रानी को ये भी इंफॉर्मेशन थी कि वहां की सखियां बहुत अच्छे से कृष्णा के साथ फ्रेंडशिप कर रही होंगी, और कृष्णा भी बड़े हैप्पी होंगे। तो ये सब कुछ राधा रानी को कैसे पता? सो उद्धव नाउ अभी सोच में पड़ गए कि जो वो पहले सोच रहे थे, मे बी वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है। डेप्थ में ये गोपी जो है वो बाकी गोपियों से श्रेष्ठ है। इसको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पता है जो बाकियों को नहीं पता है। ये देखकर उद्धव और ज्यादा सरप्राइज हुए। फिर राधा रानी ने कहा, हमने केवल कृष्ण के लिए अपना परिवार छोड़ा, पति को भी छोड़ा और संतान को भी छोड़ा, सारे संबंधियों को हमने त्याग दिया, परंतु देखो कृष्ण फिर भी हमें छोड़कर चले गए। उनको हमारे त्याग से कोई भी प्रेम नहीं है। वो चले तो गए और लौट कर वृंदावन वापस आए भी नहीं। उनको हमसे पता नहीं क्या चाहिए था। हमने सब उनके लिए छोड़ दिया, फिर भी हम कृष्ण के लिए अधूरे रह गए, और कृष्ण किसी और को ढूंढने के लिए वृंदावन हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। ये तो उचित नहीं है भ्रमर। हे प्यारे भ्रमर, बुरा मत मानना। यहाँ एक समस्या है। चाहे उनका हमें छोड़कर मथुरा चला जाना उचित हो या अनुचित हो, पर उनका स्मरण करना या उनके विषय में वार्तालाप छोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो राधा रानी गुस्से में भी बोलती थी तो कृष्ण के बारे में बोलती थी, अपसेट होकर भी बोलती थी, सैड होकर बोलती थी तो भी कृष्ण के बारे में बोलती थी। तो उन्होंने नाराजगी भी कृष्ण से दिखानी, क्रोध भी कृष्ण के प्रति दिखाना, ईर्ष्या भी कृष्ण के प्रति दिखानी, जेलसी भी कृष्ण के प्रति दिखानी। वो तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं किसी और की फ्रेंडशिप, हम तो यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं उनकी। तो ईर्ष्या है, जेलसी है, एंगर है, बहुत ज्यादा उदासी है, और बहुत ज्यादा ये है उनको, होपलेसनेस आ गई है कि अब जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि कृष्ण वापस नहीं आने वाले। तो राधा रानी ने कहा भ्रमर को कि देखो यहाँ पे एक समस्या है। चाहे कृष्ण हमसे प्रेम करते हो या ना करते हो, चाहे कृष्ण मथुरा जाना कृष्ण का डिसीजन जो था वो करेक्ट हो या रॉन्ग हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट होगा तो भी वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू, रॉन्ग होगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम बस अपने आप को रोक नहीं सकते कृष्ण के बारे में बात करने से। नाउ दैट इज रियल ट्रू भक्ति, जहाँ पे एक भक्त रोक नहीं पाता अपने आप को कृष्ण के बारे में बात करने से। तो उन्होंने कहा ये हमसे संभव नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है कृष्ण के बारे में बात ना करना। हम उनके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर सकते। हम सदा उनको खोजती रहती है। हमने अपने पति, पिता, बच्चों को और अपने सारे संबंधियों को त्याग दिया है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को खोजने के लिए। हम हर जगह कृष्ण को ढूंढते रहते हैं। हम हर रोज इस वन में आते हैं और कृष्ण के लिए देखते हैं कि कृष्ण आए क्या, कृष्ण आएंगे क्या। चलो कुछ और बात करते हैं भ्रमर, बहुत हो गई कृष्ण की बातें। तुम भी कृष्ण की बातें करना बंद नहीं करते और हमें भी बंद करने नहीं देते। इस विचार से ही कि कृष्ण हमारे बीच नहीं है, हम सोचकर और दुखी हो जाती है। सोचो भला, कृष्ण कितने ज्यादा आनंद ले रहे होगे वहां पे कि उनको हमारी कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसे करके राधा रानी ने वापस, पहले तो भ्रमर को कहा बंद करो कृष्णा की बातें करना, और फिर वापस कृष्ण की बातें करना शुरू किया। ऐसे करके राधा रानी ने 2 बारी भ्रमर के साथ बातें की, और भ्रमर को बोला नहीं करनी बातें, नहीं करनी। फिर वापस शी यूज्ड टू कम टू कृष्णा's टॉपिक। फिर कहा देखो, हम कृष्ण के बारे में बात करना छोड़ नहीं सकते, लेकिन चलो बंदी करो ये टॉपिक, नहीं करना उसके बारे में, जिसको हमारी नहीं पड़ी हमें उसकी नहीं पड़ी, जो करना है उसको करने दो। अगेन शी केम बैक टू कृष्णा's टॉपिक। तो अचानक भ्रमर जो है राधा रानी के दृष्टि से ओझल हो गया। आगे की कथा जो है वो हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वहा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।